एक तो खाली रखो, वो आपको ही पता हो, चोर को पता ना हो। और बड़े बड़े राज दरबार में भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। जब संकट आता था, युद्ध लड़ाई का संदर्भ आता था, कोई भरोसा नहीं होता था, तो एक गुप्त मार्ग भी होता था। क्योंकि स्वयं के राज्य की सुरक्षा करना है, तो उस राज्य की सुरक्षा से पहले आपको बचना है, क्योंकि वो राज्य आपका है। छीनने वाला कभी भी आ सकता है। और इसलिए सावधानी के साथ राजमहल खड़े करते समय ही एक मार्ग ऐसा भी रखो जो मार्ग का ज्ञान आपको हो, दूसरे को न हो। ऐसा एक रहस्यपूर्ण रास्ता बाहर पड़ने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजमहल बनाते समय ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ऐसा एक खुला रखो। मैं ये कह रहा हूं कि अनायतनों से बचने के लिए और अनायतनों की वाणी से बचने के लिए एक मार्ग खुला रखो, जिससे हम संकट में जब पड़ेंगे तब उस मार्ग से बाहर निकल सके। अनायतन, जो कट्टर अनायतन होते हैं ना, वो अपना घात ही करते हैं। स्वयं का भी घात और पर का भी घात करते हैं। बचो, उससे बचो। आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो उससे बचो। ये आर्यखंड मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है कल्याण के लिए या घात करने के लिए? हैं? सुन रहे? सीरियस हो रहे हो क्या? नींद करते हुए यूं सुन रहे हो? आध्यात्मिक वचन, क्योंकि मेरा स्वभाव बहुत नरम है ना। पुंगी जैसे, बीन बजाने जैसे हो रहा है क्या? है? कैसे सुनते हो? कैसे धर्मात्मा? वो भगवान की वाणी सुन रहे हैं, गुरु की वाणी सुन रहे हैं और सो के सुन रहे हैं। हाँ, आप कितने अज्ञानी। लग रहा है कि नहीं ठेस? थोड़ा सा लगना चाहिए। मैं गलत करता हूं, मैं इसी में फेल हूं, अपराधी हूं। अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा। प्रत्याख्यान करोगी कि नहीं? प्रत्याख्यान करो। अलर्ट नहीं है, आत्म कल्याण के प्रति अलर्ट नहीं है, हमेशा सोते रहते हैं। अरे नींद ने तो हमारे आत्म कल्याण के सारे सुखों को छीन के रखा है। ये प्रवचन में भी आ जाता है, तो हमारी बर्बादी कितनी। सबसे बड़ी बर्बादी यही होती है ना। यहां तो मान लुटा रहे थे और उस समय नींद आ गई, तो निद्रा ने सब लूट के ले गए। जो हमारी जिंदगी बदलने का अवसर समय आ चुका था, उस समय ये आकर के हमारी सभी मूल वस्तु को चुरा करके ले गई। सो गए। अब सो जाना, डांट पड़ेगी और सो जाना। मुझे दिखते आप, मेरे केवल ज्ञान में तो तुम सभी झलक रहे, क्या कर रहे नहीं कर रहे। मैं आपको पहचान लेता हूं। कब कैसे पहचान गया तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, पर तुमको तो मैं पकड़ लेता हूं। तो धार्मिक कार्यों को कभी भी प्रमाद से, अज्ञान से संपन्न मत करना। प्रमाद के काल में प्रमाद करो, निद्रा के काल में निद्रा करो। सब जगह निद्रा करने लगे, ये आत्मानुशासन है क्या? आत्मानुशासन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए कहते हैं और रख नहीं पाते। फिर दूसरे दिन देखता हूं कि आपको भी ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं चाहिए कहा था, हो रहा है। दूसरे दिन ही आपको देखा गया कि महाराज निद्रा तो आ गई थी।
नींद आ चुकी थी और मैंने पूछा तो झूठ बोलोगे मेरे साथ? नहीं महाराज, हम तो सुन रहे थे। नहीं, ऐसा प्रमाद मत करना। धर्म सत्य का नाम है, सत्यमय जागृत जीवन जीने का नाम धर्म है। धर्म के कार्यों को करते समय कभी प्रमाद नहीं, कभी अज्ञान नहीं। अज्ञानी बनकर नहीं करना, क्रियाकांडी बनकर नहीं करना। तुमको लोग क्रियाकांडी बनाने वाले बहुत मिलेंगे, उनके बातों में नहीं आना। वो कहते हैं ये करो तुम्हारा सब भला होगा, देख लेना, बहुत चमत्कार है मेरे पास, मैं कह रहा हूं इसलिए करो तुम। बहुतों का हो चुका है, और उनकी कहानी, उनका इतिहास, उनके चमत्कारों की घटना, उसको नमक और तेल लगा करके, मिर्च मसल लगा करके खिलाने वाले बहुत हैं। इस दुनिया से सावधान रहो, आत्म कल्याण उनके बीच कभी होता नहीं है। ऐसा सावधान हो जाओ कि जीवन, सही जीवन जी सकूं। ज्ञानियों की संगति करो, सदा ज्ञानियों की संगति करोगे तो मोक्ष जाओगे। अन्यथा क्रियाकांडी बन करके रहोगे तो मोक्ष तो मिलने वाला नहीं है। और क्रियाकांडी मतलब इतनी सारी उपवास, इतने सारी धर्म अलर्ट होकर के किया, क्रियाकांडों को ही अलर्ट होकर के किया, ज्ञानी बन करके नहीं। उसमें तो प्रमादी है, अखंड प्रमादी। लेकिन इन क्रियाकांडों में चमत्कार समझ करके अलर्ट होकर के किया है, क्योंकि सुख के दिन आना चाहिए ना, सुख मिलना चाहिए, इस विश्वास के साथ। तो इसको कहते हैं द्रव्यलिंग। द्रव्यलिंगी का पहचान एक से ही है। बाह्य में अलर्ट है लेकिन अंतरंग में अलर्ट जरा भी नहीं है, वो द्रव्यलिंगी है। अपने प्रति जो सावधान नहीं रहता और बाहरी क्रियाकांड में अलर्ट रहता है, वो क्या भावलिंगी है? क्या है परिभाषा भावलिंगी और द्रव्यलिंगी की? अज्ञानी समझ नहीं पाएंगे। उनको लगता है मेरे जैसे तुम क्यों नहीं हो। भावलिंगी को कहता है आप न तो समय पर सामायिक करते और सारी क्रियाएं लुप्त हैं। भैया मैं क्रिया तो नहीं करता लेकिन बहुत सजग हूं। तुम कितने सजग हो बताओ? कोई उत्तर नहीं, निरुत्तर। कोई उत्तर नहीं, निरुत्तर। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ऐसे द्रव्यलिंगियों के लिए दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्टस्य नथि निवारणम सिज्जन्ति चर्य भट्टा। चर्य भट्टा सिज्जन्ति, दंसन भट्टा नैव सिज्जन्ति। दंसन भट्टा भट्टा, दंसन भट्टस्य नथि निवारणम सिज्जन्ति चर्य भट्टा, दंसन भट्टा न सिज्जन्ति। क्या गजब की वाणी है, कुंद कुंद की घोषणा है। ये द्रव्यलिंगियों को विचार करना चाहिए। अगर है तो द्रव्यलिंग केवल द्रव्यलिंग है और अज्ञान है। अपने आप को हम द्रव्यलिंग भावलिंग पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। महाराज भावलिंग को पहचानने का क्या उपाय? आपके दिल में बहुत ज्वलंत प्रश्न रहते हैं। भावलिंग को तो पहचान ही नहीं सकते, ये तो केवल ज्ञानी का विषय है। और केवल ज्ञानी का विषय भावलिंग को समझना, स्वयं का भावलिंग स्वयं को है या नहीं ये समझना भी केवल ज्ञान का विषय है। तो तुम दीक्षा क्यों लेते हो? किस लिए? द्रव्यलिंग को पालन करने के लिए? आप अनुमान से फिर हम भावलिंगी है, या अनुमान से हम कहे कि शायद हम भावलिंगी है, क्योंकि केवल ज्ञान का विषय है। और केवल ज्ञानी को पूछेंगे तो पता चलेगा कि मैं भावलिंगी हूं। केवल ज्ञानी से पूछना पड़ेगा। मेरा विषय, मेरी अनुभूति, मेरा जीवन, मेरी अनुभूति,
भावों की अनुभूति, ज्ञानमय अनुभूति। मैं कुंद कुंद देव जैसा कह रहे हैं वैसा ही कर रहा हूं भावों से, भावलिंग को सिद्ध कर चुका हूं। और फिर भी केवल ज्ञानी से पूछूं, कन्फर्म कर लो, क्या ये केवल ज्ञान का विषय है? रत्ती भर अंतर नहीं है। कुंद कुंद स्वामी ने भावलिंग के जो लक्षण बताए हैं उनको रग रग में समा करके देखा है, जिया है, अनुभव किया है। तो फिर भी केवल ज्ञानी से पूछो। और आप प्रेरणा देव के महाराज अपने आप को कैसे भावलिंगी कहते हो? तो केवल ज्ञान का विषय है। तो केवल ज्ञानी को पूछना जरूरी है क्या? मान के चलो आपके कहने से मैं पूछ भी लेता हूं, केवल ज्ञानी क्या बताएंगे बताओ? द्रव्यलिंगी कहेंगे कि भावलिंगी कहेंगे? जो है वही बताएंगे। उसने जो अनुभव से जिया है वो मेरी वाणी से जी रहा है, उसको भावलिंगी या द्रव्यलिंगी मेरे पर क्यों छोड़ रहे हो? वो जी रहा है, भावलिंग को जानता है, भावलिंगी है। भावलिंग की पहचान केवल ज्ञानी को तो बाद में हो सकता है, मुझे पहले होगा। मुझे पहले होगा। मुझे भावलिंग प्रकट हो गया तो केवल ज्ञान में भी ये भावलिंग आएगा। मेरा वर्तमान अगर भावलिंग का है तो केवल ज्ञान में आएगा कि नहीं आएगा? और जब तक मैं द्रव्यलिंगी हूं तब तक केवल ज्ञान में आएगा क्या? मैं भावलिंगी या द्रव्यलिंगी वर्तमान में बनता हूं कि भविष्य में बनता हूं? वर्तमान में बनता हूं ना। और मेरा वर्तमान जैसे यहां होगा वही केवल ज्ञान में आएगा। आएगा कि नहीं? सही है कि नहीं? ये आर्गुमेंट, ये तर्क, ये ऊहापोह सही जा रहा है कि गलत जा रहा है? सही है ना। आप मिश्री खा रहे हैं, मिश्री खाने से पहले केवल ज्ञानी को आपका स्वाद पता चलेगा। वर्तमान की बात कर रहा हूं, भविष्य के लिए नहीं, क्योंकि केवली भविष्य को भी जानते हैं। तुम मिश्री खाओगे इस प्रकार का स्वाद आएगा, इसमें कोई शंका नहीं। मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं, वर्तमान की बात कर रहा हूं कि मैं मिश्री खा रहा हूं। ये मिश्री का स्वाद वर्तमान में मुझे पहले आएगा क्या केवली भगवान जानेंगे? वर्तमान को ही केवल ज्ञानी जान रहे हैं, लेकिन जब तक मैं मिश्री नहीं खाऊंगा, मुझे जब तक स्वाद नहीं आएगा, तब तक मैं स्वादी हूं ये केवल ज्ञानी कह नहीं सकते। वर्तमान के पर्याय को सोचिए आप। वर्तमान के पर्याय में मुझे मिश्री का स्वाद जब तक नहीं आएगा तब तक केवल ज्ञान में भी मेरी पर्याय, वर्तमान पर्याय, भविष्य पर्याय नहीं, वर्तमान पर्याय आ सकती है क्या? जिस पर्याय की उत्पत्ति अभी हुई नहीं, वर्तमान की अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसको भी जानते हैं क्या? वर्तमान का, भविष्य का तो जान लेंगे। मैं 1 मिनट बाद स्वाद को जानने वाला हूं। क्या केवली भगवान हमारी वर्तमान पर्याय को ये ऐसा उपदेश देंगे कि ये मिश्री खा रहे हैं, इनको स्वाद आ रहा है? सोचो, सूक्ष्म है। आध्यात्मिक तत्व इतना बारीक है कि हम सोच नहीं पाते। कभी कभी ऐसा होता है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, हम सोच तक नहीं पाते। और सोच में आने के बाद ऐसा लगता है कि ए भैया ऐसा नहीं था, ये ऐसा है। एकदम अलर्ट हो जाते हैं, हमारा अज्ञान था ये। ऐसा हो जाता है, होता है। तो जब तक अज्ञान है तब तक होता है, पर ज्ञान भी तो तुम ही हो ना। ज्ञान स्वाभाविक कौन बनेगा? तुम ही तो बनोगे ना। तो ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात वह भी ज्ञान हो जाता है कि मेरी वर्तमान पर्याय को जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो असत्य तो नहीं है ना। मिश्री खा रहा हूं और ये मीठा मुझे लग रहा है, फिर भी केवल ज्ञानी से पूछूं कि हे भगवान मुझे मीठा लग रहा है क्या? नहीं। तो ये सारी बातें
विवेक वाली बातें होती हैं। तत्व चिंतन में बहुत बड़ा विवेक आवश्यक होता है। वो विवेकमय जीवन ही सार्थक कहा जाता है। किसी भी आत्मा अगर अपने कल्याण के रास्ते पर लग गया है तो लगने मात्र से कभी आप ज्ञानी नहीं बनते। बाह्य आचरण तो आ जाता है, बाह्य त्यागी तपस्वी, आप अपने को भी देख सकते हैं और दुनिया को भी दिखा सकते हैं। बाह्याचरण दिखने लायक है स्वयं को और दूसरे को, लेकिन भावाचरण दूसरे को बहुत कम परसेंटेज में दिखाई देता है। सही है, बहुत कम परसेंटेज में दिखाई देता है, क्योंकि वो पर है, उनके पास केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञानी को तो सब दिख जाएगा, लेकिन आप कैसे पहचान पाओगे? तो ये छद्मस्त का विषय नहीं है, ये केवल ज्ञानी का विषय है। आप दूसरे के मिश्री खाते हुए मिश्री को देखते हुए भी वो कैसा है ये पूछ रहे हैं और वो बता रहा है कि मीठा है, विश्वास तो करोगे ना? वर्तमान में खा रहा है और आप पूछ रहे हैं कि ये वस्तु कैसी है, क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे? मीठा है इतना ही कहोगे ना? तो आपके कहने मात्र से उसको मीठा लग जाएगा क्या? वो भी खा करके देखे तब तो लगेगा, तब तो लगेगा। मीठा है या कैसा है बताओ? पहली बार पूछ रहे हैं आप और हम भी पहली बार आपको उत्तर दे रहे हैं, तो उस समय विश्वास नहीं करोगे। वो कह रहा है ये मीठा है, विश्वास नहीं करोगे। वो खा रहा है, पेट में भी गया, मरेगा नहीं। मिश्री खा रहा है, मरेगा कैसे? उसमें जहर नहीं है, जहर नहीं है, मरेगा नहीं है, और वो मीठा कह रहा है, विश्वास नहीं करोगे? भैया तुम तो कह रहे हो मीठा है, लेकिन केवल ज्ञानी से भी जरा पूछ लेता हूं तब खाऊंगा मैं। क्योंकि तुमको मीठा लगता है क्या, कैसा लगता मुझे क्या पता, संशय है, विश्वास नहीं करूंगा। और कितनी बातों को आप केवल ज्ञानी से पूछोगे। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।